ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। समय सार जिन राज है सियादवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंसता नम करें सब चैन। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचकाय। स्वानुभव के बल पर तो भूल मिटती ही है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक तत्व विचार के बल से भूल मिटाना चाहिए। भूल कहो भ्रम कहो, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है अथवा भूल दूर होती है। भूल और भ्रम एक ही बात है। अपने स्वरूप को भूल गया, शरीर में आत्मा का भ्रम हो गया, यही मैं हूं, कोई अंतर नहीं है। भ्रम ज्ञान की अपेक्षा से कहा और भूल ये श्रद्धा की अपेक्षा से कह देते। और फिर स्थूल और सूक्ष्म रूप से शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता है। क्या अमुक काम भूल गए तो उपयोग, स्वानुभव के बल से भूल मिलती है, वो तो वस्तु स्थिति है। क्योंकि स्वानुभव में स्व और पर का यथार्थ भाव भाषण होता है, ज्ञान होता है। तब यथार्थ का जब ज्ञान हुआ तो भूल का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। लेकिन प्रयत्न पूर्वक सच्चे उपदेश में उपयोग लगाना चाहिए। पद्धति बुद्धि से नहीं सुनना, पद्धति बुद्धि से नहीं सुनना, सुनने के लिए मत सुनना। भीतर का कचरा जहां का तहां बैठा रहे और ऊपर ऊपर से सुनते रहे, ये बात ठीक नहीं है भाई। आत्मार्थी होकर सुनना, जिज्ञासु होकर के सुनना, एक उद्देश्य रखना सुनने में। बोलो टोटोमल जी की भाषा, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। सुनने में उद्देश्य रखना। चलो सुन ले, चलो सुने, तुम्हारे उद्देश्य ही नहीं रहा, उद्देश्य विहीन सुनना है। मिल जाए तो सुन गया, नहीं मिल गया तो रहने दे भैया। अब आज रोचन नहीं हुआ, बस खत्म। सुनने के लिए सुनना है ही नहीं, वो सुनने के लिए सुनना है। एक लक्ष्य रखना, मुझे अपनी सत्ता का, अपने सुख का, सुख दुख का, सुख दुख के कारणों का भली प्रकार से निर्णय करके अपना हित करना है। स्थूल दृष्टांत बोलो, जैसे किसी को सुनना होता है, पढ़ना होता है, वो सुन लेता है, पढ़ लेता है। लेकिन जब कह दिया जाता है प्रश्न मंच होंगे तो फिर वो उपयोग उसका लगाता, उत्तर देना, इनाम मिलेंगे। परीक्षा देनी है, परीक्षा होगी 8 दिन बाद इस विषय की, तो उपयोग थोड़ा सा और अधिक लगने लगता है। क्या वो परीक्षा देनी है? और पढ़ना है, परीक्षा देनी है, 20 प्रश्न आएंगे, 4 ये नहीं आते, चलो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पढ़ाना है तो जाने क्या पूछ बैठे, तो फिर बहुत तैयारी करता है। उद्देश्य बदलने से सारी परिणति बदल जाती है। उद्देश्य विहीन जीवन जीते हैं, उद्देश्य ही नहीं, बस करना 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 करना, समझना कि किस प्रयोजन से करना कुछ पता ही नहीं।
इसलिए ये सारी की सारी भूलें पुष्ट होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। चौथे अध्याय से 7वें अध्याय तक पहुंच जाते जैन होकर के भी। मैंने निश्चय का उपदेश सुना तो निश्चय वास और खड़ा हो गया, नई भूल और आ गई। व्यवहाराभास क्या नाम, व्यवहार नय का उपदेश सुना तो व्यवहाराभास खड़ा हो गया। कोई समन्वयवादी मिल गए तो अव्याभास खड़ा हो गया, और नहीं तो समझ में नहीं आती, कहीं कुछ कहते कहीं कुछ कहते, नास्तिक पने में चला गया। समझ में ही नहीं आती इन लोगों को, जाने कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, क्या माने क्या नहीं माने। नई नई भूलें खड़ी होती रहती है। ज्ञानाभ्यास, सम्यक ज्ञान के संबंध में भूल, सम्यक चारित्र करता है तो सम्यक चारित्र के संबंध में भूल, भूलें बढ़ती चली आती हैं। जैसे लापरवाही करने से, इलाज नहीं करने से विधि पूर्वक रोग बढ़ता है, रोग पुष्ट होता जाता है, गहराता जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। बताओ, शास्त्र सुनते समय, पढ़ते समय ये प्रतिज्ञा की है, जैसे सामायिक की प्रतिज्ञा होती है, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय की भी प्रतिज्ञा होती है। हमें मात्र सुनना नहीं है। एक जने बोले हमें कौन पंडित बनने हैं, तो मूर्ख रहने तो है। जैसे पंडित बनना इतना बड़ा पाप हो, समझ में नहीं आता। व्यापारी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें कौन पंडित बनने। तो हम संस्कृत पढ़ें कि हम ये पढ़ें कि हम ज्यादा अभ्यास करें, हमें कौन पंडित बनने। तो क्या मूर्ख रहना है। ऐसी बातें क्यों होती हैं कि जानता ही नहीं पंडित किसका नाम। तो ये पंडितों को तुमने क्या समझ दिया, और वे हैं भी अधिकांश वैसे ही। उपदेश देना उनको अच्छा लगता है, उसके बदले में मान प्रतिष्ठा भोग संयोग प्राप्त करना अच्छा लगता है, उसकी के लिए तैयारी करते हैं सुनाने के लिए, आत्मार्थी होकर के काम ही नहीं करते। तो वास्तव में वो बात सही, ऐसे पंडित नहीं बनना, बिल्कुल ठीक बात। ऐसे पंडित हमको बिल्कुल नहीं बनना है जो दूसरों के लिए जिनका उपदेश हो गया है। लेकिन पंडित हुए बिना पंडित मरण कैसे करोगे। सोचो, शब्द बदलने से काम थोड़ी चलता है। तुम विद्वान और पंडित का अंतर कर दोगे, आत्मार्थी और पंडित का अंतर कर दे। अरे सच्चा आत्मार्थी, सच्चा विद्वान, सच्चा पंडित एक ही बात है। जगमाए तुम ही सत पंडित हो, पंडित नहीं बनना तो हमें कौन नेता बनने। इतना गंदा, मैंने बिना समझे हमने ढर्रा पकड़ लिया। अरे मुख्य मार्ग से नेता आरंभ, नेता तो बनना ही है, नेता नहीं बनना तो क्या करना है। लेकिन स्वयं सही दिशा में चलते हुए दूसरों को उसी दिशा में ले जाए, सही दिशा में, वो नेता है। नी धातु है नेता, ले चले। कहां ले चले? मोक्ष मार्ग की ओर, तो मोक्ष मार्ग का नेता हो गया। और लौकिक में भी सही मार्ग पर चलते हुए सही मार्ग की ओर लेकर, ईमानदारी की ओर ले जाए, सादगी की ओर ले जाए, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाए, दया की ओर ले जाए, स्वावलंबन की ओर ले जाए, और स्वयं स्वावलंबी हो। हमें नेता कौन बनने, तो क्या बनने? पिछलग्गू बनने, नकलची बनने, और सो भी बिना सोचे समझे जाने किसी की नकल कर दी। एक दफा हमने कहा था ना, वे ठंडे देशों में वे कर्रे कपड़े पहने जाते, पैर को हवा भीतर नहीं है, और हिंदुस्तान गर्म देश है तो भी ऐसे मुंह रखे, सोचा ही नहीं उन कपड़े पहनने का प्रयोजन है। यहां तो ढीले से कपड़े होना चाहिए, थोड़े से। जो झुकना छुड़ाते हैं ऐसे कपड़े तो हमारे मतलब पापबंद के कारण हो गए, ईमान कराते हैं। झुकना छुपा, चाहे यहां बैठ सको, चाहे यहां झुक सको, भगवान की ओर, गुरु की ओर, चाहे कहीं सेवा कर सको, आराम से उठा सको, रख सको। कपड़ों के लिए आप हैं कि आपके लिए कपड़े, समझ में नहीं आ रही।
एक छोटा सा नमूना है, बाद बाकी सब नकल करेंगे। यहाँ चाय पिएंगे 3 दफे, काफी पिएंगे 3-3, 4-4, 5-5 दफे। बताओ कि पागल हो गए? ये देश है कौन सा? यहाँ की जलवायु मिट्टी है कैसी? कल ही तो पुस्तक देख रहे तुम, काफी की, विश्व की महंगी, बहुत महंगी काफी, जन कितने 1000 रुपए किलो की है। अरे होगी जो कुछ भी होगी, हमें नहीं बताना। वो उसके बीज जो होते हैं वो हाथियों को खिलाते हैं, फिर वो हाथी रीड करते हैं, उसमें से रीड निकाल कर वो काफी बनती है। अब बताओ क्या करें? उत्तेजना पैदा करती है, सो लोगों को लगता है स्फूर्ति आ गई। चाहे चाय हो, चाहे काफी हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गुटखा, उत्तेजित करते हैं। आयुर्वेद में उत्तेजक पदार्थ भी होते हैं जो स्नायु तंत्र को उत्तेजित करते हैं। जैसे हम एक आपको दृष्टांत बताएं, घोड़ा चल रहा हो ना, उसमें एक चाबुक मारो खींच के, तो एकदम जल्दी बड़बड़ाता है, लेकिन चाबुक मार मार करके कितना दौड़ा जा सकता है? आखिर उसको दाना पानी आराम खरेरा वो भी सब चाहिए कि नहीं? अब उसको ज्यादा, मान लो कोई घाव हो गया, तुम चाबुक मारो, वो बैठ जाएगा, मर जाएगा, और क्या होगा? ऐसे ही तुम्हारा शरीर तंत्र मर जाता है। चाय पी करके, कॉफी पी करके, बीड़ी पी करके, और जो तुम्हारी उत्तेजना हो जाती शरीर में, तो लगता है स्फूर्ति आ गई, लेकिन सारे स्नायु मंडल तुम्हारे साथ, पूरी पाचन संस्थान पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। प्रयोजन पर दृष्टि न होने से सारी बातें ऐसी होती। अभिमान में किसी भी वस्तु का सदुपयोग नहीं कर सकता, ध्यान रखना। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना समझ के, किस पैसा होगा तो पैसा का दुरुपयोग करेगा, पद होगा तो पद का दुरुपयोग करेगा, प्रभाव होगा तो प्रभाव का दुरुपयोग करेगा, समय मिलेगा तो समय का दुरुपयोग करेगा, शक्ति होगी तो शक्ति का दुरुपयोग करेगा। दुर्माने खोटा, जिसकी दृष्टि खोटी है, जिसका ज्ञान खोटा है, वो हर काम का हर चीज का दुरुपयोग ही करेगा। जाओ तुम पूजा कर लो, ये काम हम कर लेंगे, तो ये काम तुम कर लो और पूजा भी नहीं करेंगे टाइम से, 2 दिन बाद अपने लापरवाही से घूमते रहेंगे, मटकते रहेंगे, और फिर रोएंगे क्या करें, समय नहीं। तुम तो अपने पढ़ो। अब बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने, माता पिता कैसे भेजते हैं? तुम तो जाओ खूब पढ़ो आराम से, पैसा हम भेज रहे जो चाहिए सो, और कैसा उल्टे सीधे कपड़े महंगे महंगे खरीदेंगे, उल्टे उल्टे तुम्हारी कुछ हरकतें सीख जाएंगे, हम बर्बाद कर देंगे। और समझदार बालक हो तो वो न माता पिता को परेशान करेंगे, नहीं रहने दो पापा, आप रहने, हम कर लेंगे, अपन एक ट्यूशन कर लें, अपन कुछ और कर लें काम, और अपना खर्चा निकाल लें, और बस न पापा पर बाहर होंगे और खुद का भी जीवन बना लेंगे, और नहीं तो पापा की छाती पर भी हर वक्त चढ़े रहेंगे और खुद का भी जीवन नहीं बनाएंगे, अंत में लौट के आ जाएंगे। तो बताओ क्या करें? अब तुम हो गए 25 वर्ष के, तो हम क्या करें? लौट क्या करें? हमसे पूछ रहे। अरे हम, तुम ये बताओ अमुक काम करना है तो हम उसके साधन जुटा दें, अब बताओ क्या करें? ओके मानने है नहीं, हम कहें चलो दुकान में बैठो, दुकान में नहीं बैठेंगे। मैंने कहे सो करना नहीं है, एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है आप लोगों में, बहुत है, कम से कम 80%। जो कहेंगे सो करेंगे नहीं, और ये कहेंगे बताओ क्या करें। इतनी गंदी आदत हो गई है, इतनी अभिमान की पराकाष्ठा है इस विषय में, बताओ क्या करें। अरे तो कह तो रहे हैं, बताओ क्या करें। तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये बताओ? पैसा कमाना, ब्याह करना और घर गृहस्थी बसाना और संसार चलाना ही तुम्हारा लक्ष्य, तो जाओ घर अपनी दुकान खोलो, नौकरी देखो। हमें अपना कल्याण करना है तो आ जाओ, खूब स्वाध्याय करो, सेवा करो, आलस आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञान अभ्यास करो, एक एक समय का सदुपयोग करो, बड़ों की विनय करो, जी मत चुराओ, बचने की कोशिश मत करो। तब सुन लिया और बस, तो बताओ क्या करें। माने ऐसे बहरा हो जाता है, माने सुनता ही नहीं है कुछ। 2 मिनट बाद अपने वही डर्राम उठे और चले, और खाओ पियो परे बैठे, और बस, तो बताओ क्या करें। ये एक बड़ी विडंबना है। मान कसाई जीव का ये
प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होता। बताओ क्या करें? क्यों? जो उसको करने लायक बताया जाता है, अब बता 9 बजे हम कैसे आया? अरे 9 बजे कैसे आया? 5 बजे उठो और अपना टाइम टेबल लगाओ, 8:45 बजे तक उठ करके आ जाना है। देखो आ जाओ, तो बताओ क्या करें? अब अपने धीरे धीरे उठ रहे, धीरे धीरे काम करे, तो बताओ क्या करें? माने ये मान कसा का लक्षण है, समझ में आया ना? मान ही करेगा, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। अरे तुझे जो बताया जा रहा है सो क्यों नहीं कर रहा? लेकिन वो करना ही नहीं मुझे। ये लक्षण है, वो अपने को बुद्धिमान समझता है बहाने बनाने में, दूसरों को अपने अनुकूल परिमाने में, अपनी मनमाने में बुद्धिमान समझता है। ऐसे जीव प्रायः अपना जीवन खो बैठे, ऐसा उत्तम अवसर खो देते हैं। भगवान मिल जाए तो उनका मनोकामना की पूर्ति में दुरुपयोग करेगा, गुरु मिल जाए तो उनका मंत्र तंत्र दे देने का ऐसे ऐसे करी, और महाराज बताओ को आशीर्वाद दे दे। शास्त्र पढ़ेगा तो तर्क वितर्क वाद विवाद में पड़ेगा, पंडिताई करने लगेगा, माने धंधा बना लेगा उसको। सीधी बात है, अज्ञानी को मानी को जो कुछ मिलेगा उसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा। ज्ञानी को जो भी मिल जाएगा सदुपयोग करेगा, और सदुपयोग सुख की ओर ले जाएगा और दुरुपयोग दुख की ओर ले जाएगा। सुख सत है, दुख असत है। हम कहते हैं मानने के लिए समझने के लिए कोई पूछता ही नहीं है, अपनी मनवाने के लिए हाँ करवाने के लिए पूछ रहा बस, और किसी के लिए पूछ नहीं है। अपनी हाँ करवाने के लिए मनवाने के लिए वो चाहे जवा करके खड़ा हो जाएगा, चाहे पिताजी के सामने, चाहे मां के सामने, चाहे गुरु के सामने, चाहे भगवान के सामने। जबकि समझने के लिए खड़ा होना चाहिए। समझ में आया ना? उद्देश्य विहीन सुनना नहीं है। हमें तो अपना कल्याण करना है, बातों से कल्याण नहीं होगा भैया, नहीं होगा। न रूढ़ी की क्रियाओं से कल्याण होगा, न रट लेने से कल्याण होगा, न परीक्षाएं पास कर लेने से कल्याण होगा। और बताओ और क्या करना चाहते? कल्याण होगा कल्याण की विधि है। जैसे रोगी वैद्य को सौंप दे अपने को, तुम कहो सो खाएंगे, तुम कहो तो नहीं खाएंगे, तुम कहो तो छोड़ देंगे, तुम कहो हम आराम करेंगे, तुम कहो तो बिल्कुल गर्दन नहीं हिलाना, नहीं हिलाएंगे। आंख खराब हो जाएगी तो बस नहीं हिलाएगा वो। खटाई बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाएंगे साहब। और बहाने बनाएगा, चोरी करेगा तो भोगेगा खुद, वैद्य नहीं भोगेगा। उपदेश दाता का तो दोष नहीं, उपदेश दाता तो तुझे असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मुख्य मार्ग में लगाना चाहते, बढ़ाना चाहते। कुछ शरीर की असक्तता से और कुछ ये प्रवृत्तियों से हमने बोलना चाहना बंद कर दिया प्राय। सब कुछ कहते रहो और वो कहे तो बताओ क्या करें? कहेंगे सो सुनना नहीं है, और बताओ क्या करें ये कहता है। उसके अंदर में ये लगता है हम सही कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं। तो समझ में आया? स्वानुभव में तो भैया जब भूल निकलेगी तब निकलेगी। ये बताओ, निर्णय के बल से जब तक भूल नहीं निकलेगी तब तक तुम्हारा उपयोग अंतर में होगा। स्वानुभव को बातन से हो जाए, बिल्ली के गले में घंटी बांध दे, चूहन ने कही बिल्ली गले में घंटी बांध दे, तो जब आएगी तो घंटी बज जाएगी तो अपन भग जाओ करेंगे।
ये बता, चूहन में ऐसा है कौन जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? इसलिए पढ़ने का, सुनने का, भक्ति का जो कुछ भी है, उद्देश्य एक बात, सबसे बड़ा उपयोग निर्णय में लगाना। कल हमने यही तो कही क्यों नहीं, 21 फुट की प्रतिमा विराजमान कर रहे जी, कर हमने, अच्छी बात है, ठीक है। हमारा तो उपयोग इसमें है कि बौद्धिक स्तर कैसे बढ़े समाज का। समाज में जैसे आयोजन करो, ऐसे काम करो जिससे बौद्धिक स्तर बढ़े, सोचने समझने की, समाज ईमानदार बने, बादशाह बढ़े, अपने गुरुजनों की सेवा कर सकें, छोटों को संस्कार दे सकें, जिए और जीने में। आ करके मर रहे और मार रहे, देखकर तुम्हें जरा जरा सी कसायों में तन रहे, ये क्या मतलब बहु आयोजन से? आयोजन का विरोध नहीं कर रहे, आयोजन को थोड़ा सा ज्ञान प्रधान बनाइए। अरे जहां मंदिर नहीं है तो मंदिर तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा, मूर्ति भी विराजमान करनी पड़ेगी, और जब मूर्ति करनी तो प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी, सब होगा। लेकिन अगर विवेक से होगा तो किसी का दुरुपयोग नहीं होगा, और अगर विवेक नहीं हुआ तो बस समझ ले फिर बाकी नाम पे मूर्ति की प्रतिष्ठा थोड़ी, अपनी प्रतिष्ठा की इजाजत पड़ी है। आप पूजा कर रहे हो और फोटो खींचने वाला, वीडियो बनाने वाला आया है, भगवान की ओर से उपयोग उधर की ओर चला जाता है, चेहरा मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्या बात है? पैसा खर्च करके बनवाए और दिखाना है, देखो ये वीडियो दिखाए। अरे तुम तो पूजा करो, या वीडियो बनाने सो कहीं बनाए को, नहीं बनाने मत बनाओ, बात तुम्हें क्या लेने देने, तुम तो तुम्हारी वीडियो तो बन रही है ना। आलोचना दूसरों की करने के लिए ये बातें नहीं कह रहे। इस बात को तो बड़ी प्रकार से ध्यान रखना। महापापी है जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की मिथ्या आलोचना करता है, मिथ्या दोष लगाता है, महापापी है। ऐसे जीव की पूजा, दर्शन, भक्ति, स्वाध्याय सब झूठा है, व्रत तप सब झूठे। जैसे 5वें अधिकार में टोटोमल जी ने एक दृष्टांत दिया है, जो मध्य मांस का सेवन करता है, रात्रि भोजन करता है, विशेष रूप कंदमूल खाता है, कंद, जमी कंद वगैरह, और विशेष रूप से चातुर्मास में रात्रि भोजन करता है, उसकी तीर्थ यात्रा, जप तप और चंद्रायण व्रत वगैरह सब मिथ्या होते। ये लिखा है, अन्य मत में लिखा है। अरे तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, विवेक नहीं है, विनय नहीं है, भक्ति नहीं, क्या मतलब हुआ ये सब? अरे भूल को समझना भी बहुत मोहमंद हो तब भूल समझ में आती है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? अपनी भूल को सच्चे उपदेश के निर्णय से विचार पूर्वक निकालो। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हितोष हो करना है, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक स्वाध्याय करने बैठो। जब बैठो तब जैसे सामायिक जब करते हैं तो एक प्रतिज्ञा करके करते हैं, व्रत करते हैं तो प्रतिज्ञा करके करते हैं, ऐसे ही स्वाध्याय इस प्रतिज्ञा के साथ करो। बोले बस सो रहे, अलग से जगेंगे। एक दिन तो नहीं हुआ, आज कितने सारे हो गए, बोलो कोई परिवर्तन इस समय हुआ हो? नहीं हुआ, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। कर लेंगे, गलती हो गई, ये सब इनमें कोई दम नहीं, सब ऊपरी बात है। जिस दिन एक लक्ष्य बन जाएगा, चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़ करके कैसे लग जाता है आराधना।
तुम जरा सी मन प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकते, जरा सी कथाएं अनुकूलताएं भोग संयोग नहीं छोड़ सकते, सेवा शुश्रूषाएं नहीं छोड़ सकते, जरा सा प्रमाद नहीं छोड़ सकते। क्यों? और उन्होंने सब छोड़ दिया। इसलिए अत्यंत प्रीति पूर्वक उपदेश को सुनने में प्रीति तब होगी। घबराओ नहीं। बहुत जल्दी उठ गए थे हम भी आज, तो हमें भी झपकी आने लगी थी पढ़ते में। भाई शरीर अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। और तुम खींच के ऐसा करो तो कुछ नहीं होगा। उतना आराम शरीर को देना होगा, और उतना भोजन भी देना होगा, उतना काम भी करना होगा। नहीं तो देखो दिखा हो रही, मत करो काम। मैंने एक उद्देश्य बना लिया, सेवा करना हमारा काम नहीं, सेवा कराना हमारा काम हुआ। हमारा काम लिखना पढ़ना और ये काम कराना जी करना है। बस सेवा के नाम पर बस उतना ही रहेगा साथ पूरी जिंदगी। सोचना, समझना, विचारना। जीवन बदलने के लिए सोच बदलना होगा, विचारों का परिवर्तन। और एक दफे ने गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करते हैं। कुछ पूछना हो तो विनयवान होकर पूछते हैं। बताओ, कुछ पूछना ही नहीं, सब आता है तुमको, सब आता है तुमको, कुछ नहीं पूछना। पूरे स्वाध्याय में से कुछ नहीं पूछना, जिनागम में से कुछ नहीं पूछना। ये पूछना है वहां चले जाए कि नहीं चले जाए, ये काम कर लें कि नहीं कर लें। जिनागम का स्वाध्याय करते हुए ये बात समझ में नहीं आई, ये कुछ नहीं पूछना। बोलो, उपदेश में ये बात समझ में नहीं आई, इसकी क्या विवक्षा है, क्या ये नहीं पूछना है। अब आपका स्वाध्याय अधूरा के पूरा बताओ। वाचना के बाद प्रश्न नहीं, फिर अनुप्रेक्षा नहीं, फिर आमना नहीं, फिर स्वाध्याय, फिर धर्मोपदेश कहां से आएगा? वाचना और स्वाद, धर्मोपदेश, वाचना और स्वाद, धर्मोपदेश बीच की निकाल दो, तो बीच का हिस्सा निकाल दो, पेट का, और गर्दन और पैर रहने दो। गर्दन रहेंगे और पैर रहेंगे, फिर कैसा आदमी होगा बताओ? अरे दो को जोड़ने वाला तो एक पुल होता है, सेतुबंध, तभी तो पूरी यात्रा चालू होती है। और नहीं तो उधर का गांव उधर कटा है, इधर का गांव इधर कटा है। प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कितना कमजोर है, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय, आमना नाम का स्वाध्याय। आमना माने खूब विचार करो, खूब याद करो उसको। उसके बाद धर्मोपदेश का अधिकारी होता है। इनमें कर्तव्य अधिकार की भाषा प्रयोग की थी, याद है तुम्हें? वाचना कर्तव्य है, फिर पूछना अधिकार है। बिना वाचे पूछते हो, ये आपका अधिकार ही नहीं है पूछने का। बताओ क्या करें, किस संबंध में पूछना है? लिखा है उसमें निर्देशिका में, पढ़ लो, पहले पढ़ करके आओ तब पूछो। वाचना आपका कर्तव्य है, फिर पूछना अधिकार है, और फिर अनुप्रेक्षा कर्तव्य है, आमनाय कर्तव्य है, तब धर्मोपदेश अधिकार है, तब धर्मोपदेश का अधिकारी होता है। अपने बस पढ़ाने लगे, पढ़ने लगे, बस पढ़ाने लगे, प्रवचन करने लगे, क्लास देने लगे, इतने से थोड़े ही हैं। साध संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, अधिकृत, लाइसेंस जैसे कहते हैं व्यापार में, अधिकृत विक्रेता, एजेंसी, उसके नियम के अनुसार वो पूरा बेचेगा एजेंसी वाला, उसके नियम के अनुसार। अपनी थोड़ी चलेगी उसकी, चाहे कितने ही पैसा में बेच दे, चाहे कितना ही बेच दे, खोल के बेच दे, ऐसा नहीं चलेगा। उसकी जो नियम कानून है, जो विधि है, उस हिसाब से चलेगा, तभी तो वो अधिकृत है। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? आप नियमानुसार व्यापार करिए, इतने का व्यापार होगा, इतने इसमें से टैक्स होगा, इसकी इतने टाइम पर खुलेगी, इस प्रकार से बांटना होगा आपको, ये सब नियम ही तो है ना। मान्यता, तो मान्यता का मतलब क्या है?
इन नियमों के अनुसार आपको अपना विद्यालय चलाना है, इन नियमों के अनुसार आपको अपना चिकित्सालय चलाना है, इन नियमों के अनुसार आपको अपना संस्थान चलाना है। लाइसेंस वैसे ही थोड़ी मिल जाता है, उन नियमावली का पालन होता है कि नहीं? इतनी सिक्योरिटी जमा करो, अरे तुमने नहीं दे पाए तो वो बेचारा क्या करेगा? हम यहां से मिलेगी उसको। एक विधि है कि नहीं? माने अधिकार हो गया हमें। अधिकार की दौड़ में मत दौड़ो, कर्तव्य का पालन करना सीखो। कर्तव्य की झोली में अधिकार मिलते। जीवा जीवाधीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्य। कर्तव्योद्ध बचाया। फिर आगे चरित्र में भी पढ़ लेना। कर्तव्य शब्द नहीं आएगा तो दूसरा शब्द आ जाएगा, लेकिन चाहिए अर्थ में का बताओगे तुम? बाबा जी को चिमटा लेकर बजा रहे, वहां की गाड़ी खराब हो गई, उन्हें लिया हम ठीक करेंगे, को चिमटा से पकड़ रहे। महीन चिमटी चाहिए, महीन चिमटी। उपयोग को बहुत सूक्ष्म करना होगा। तत्व निर्णय करते हुए, तत्व विचार करते हुए जब तक आप भूल को नहीं निकालेंगे, स्वानुभव के पात्र नहीं होंगे, बातें रह जाएंगी। स्वानुभव में भूल निकल जाती है। बिल्कुल सही है, निकल जाती। स्वानुभव हो तब ना। और ऐसे तुमने अपने मान लिया अपने को स्वानुभव, बस हो गया स्वानुभव। स्व का स्वरूप अनुभवन, वेद वेदक भाव से आस्वादन, आनंद का आ जाना, तब तक स्वानुभव होगा। स्वानुभव का विचारना समझ में आया ना, बुद्धिपूर्वक। देखो टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में फिर लिखा, रागादिक मिटाने का बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? कि बुद्धिपूर्वक उपाय तत्व विचार आदि हैं। अबुद्धिपूर्वक क्या है? कि कर्म के उपशम आदि होवे, तब रागादिक स्वयं ही मिलती है। कर्णन योग के अनुसार उद्यम करना चाहे तो नहीं होगा। प्रथमान योग के अनुसार उद्यम करें तो कैसे होगा? महापुरुष अनेक प्रकार के हैं, ये तो जीव शरणान योग के अनुसार उद्यम करे। फिर कर्म के उपसमाधिक स्वयं होती है, निमित्त स्वयं मिलती है, कार्य स्वयं होता है। ये सब स्वयं होता है, उसमें तो हम उद्यम कर रहे, कर्ता तो दिखा रहे हैं। और जो उद्यम करना चाहिए वहां प्रमादी हो रहे। विचारना, उपदेश का अंतरंग में बारंबार विचार करते हुए निर्णय पर पहुंचना, तब भूल समझ में आएगी, तभी भूल निकलेगी। और नहीं तो जिंदगी चली आएगी, हमारी समझ में नहीं आता हमारी क्या भूल है, हमारी क्या गलती है। डर लगा तो बस ये बात जरूर है। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की, विदेहीनाथ सिमंदर भगवान की। हे स्वानुभूति ते चिरी मम स्वानुभूति मधुगिरी, श्री विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत से।